Good morning, all of you. I hope all are you fine and fun. So, welcome in Teacher Academy. I wanna give you some informations about महात्मा गांधी. सबसे पहले आप बेसिक इंफॉर्मेशन देखो महात्मा गांधी की. मतलब महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी. जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था. अगर हम उनकी हत्या की बात करें तो 30 जनवरी 1948 में बिरला हाउस गोडसे के द्वारा की गई थी नई दिल्ली में. पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम श्रीमती पुतलीबाई था. और विवाह इनका 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था. इनके 4 पुत्र थे. पहले हरिलाल, दूसरे देवदास और तीसरे मणिलाल और चौथे रामदास. वेरी गुड मॉर्निंग नोएडाग्राफी. मतलब ये भारतीय वकील थे, राजनीतिक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और राष्ट्रीय पिता की जो उपाधि जो दी गई थी ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी. बापू शब्द की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी 6 जुलाई 1944 ईस्वी में. तब उस टाइम कस्तूरबा गांधी का निर्धन हुआ था तो सिंगापुर रेडियो के माध्यम से दिया गया था. अगर गांधी जी की हम बेसिक शिक्षा के बारे में बातें करें तो वो प्रकृतिवादी थे, आदर्शवादी थे और प्रयोजनवादी थे. प्रकृतिवादी क्यों थे? क्योंकि प्रकृति को ध्यान में रख के वो शिक्षा देना चाहते थे. और आदर्शवादी क्यों थे? क्योंकि उनका मेन उद्देश्य था कि आत्मा अनुभूति की प्राप्ति हो. और प्रयोजनवादी क्यों थे? क्योंकि क्रिया के ऊपर आधारित थी उनकी शिक्षा. वेरी गुड मॉर्निंग. सत्याग्रह दिया है, अहिंसा दिया है. अगर किसी भी दार्शनिक की विचारधारा को समझने के लिए सबसे पहले हमें 3 चीजों को समझना होगा. फर्स्ट उसकी मेटाफिजिक्स, सेकंड उसकी एपिस्टेमोलॉजी, थर्ड उसकी एक्जियोलॉजी. अगर समाज को देन की बात करें बुनियादी शिक्षा है और सर्वोदय है. यहां तक सभी के क्लियर है? हरिजन पत्रिका में लिखा है कि मतलब शिक्षा का उद्देश्य है मनुष्य व बालक का क्या है? शरीर, मन और आत्मा का क्या करना है? विकास करना है. अगर 3HR की बात पूछी जाए तो महात्मा गांधी ने दिया है. 3R की बात पूछी जाए तो महात्मा गांधी ने दिया है. 3HR मतलब हैंड, हार्ट और हमारा हार्ट. और 3R रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक्स. यहां तक सभी को क्लियर है? तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी. आप सभी को पहले से ही पता होगा कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ है. हत्या 30 जनवरी 1948 में बिरला हाउस नई दिल्ली में गोडसे के द्वारा हुई थी. और माता का नाम पुतलीबाई है और पिता का नाम करमचंद गांधी है. 4 बेटे हैं. विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था. ये सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन है. ये वाला आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा. क्वेश्चन में इतना पूछा जाएगा वर्धा शिक्षा किसके द्वारा दी गई है? 3HR किसके द्वारा दिया गया है? या फिर 3R किसके द्वारा दिया गया है? वर्धा शिक्षा का मेन मोटिव क्या है? कि 7 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना. वर्धा शिक्षा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन. ऐसे क्वेश्चन बनेंगे इसमें से. वेरी गुड मॉर्निंग कोमल. कि सत्याग्रह आंदोलन क्या है, अहिंसा आंदोलन क्या है. सिर्फ ऐसे क्वेश्चन बनेंगे. ये सिर्फ वनडे के रिगार्डेड था लेकिन यूजीसी नेट जो पूछेगा थोड़ा सा और ब्रॉड में जाके पूछेगा. तो चलते हैं अब अपने प्रॉपर टॉपिक की तरफ. जिस किसी को भी हमारा कोर्स परचेज करना है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर वो कॉल करे. महात्मा गांधी की द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. फिर है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ. बुक्स का नाम भी पूछ लेता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखी गई है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है. सत्याग्रह आंदोलन किसके द्वारा किया गया है? महात्मा गांधी के द्वारा. यूजीसी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है. ये महात्मा गांधी है, ये कस्तूरबा बाई है. हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की. माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा ऑटोबायोग्राफी है. ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी. उसके रिगार्डेड सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है. वर्धा शिक्षा के बारे में पूछेगा आपसे या फिर आपसे 3H का कॉन्सेप्ट पूछेगा, 3R का कॉन्सेप्ट पूछेगा या फिर पूछेगा कि मतलब गांधी जी के शैक्षिक दर्शन की बात करें क्या क्या है
प्रकृतिवादी है, आदर्शवादी है और हमारे प्रयोजनवादी है। क्यों? क्योंकि ये क्रिया के ऊपर आधारित है। वेरी शुड गुड मॉर्निंग दुर्गा। तो ये हमारा एजुकेशनल स्टडीज यूनिट 1 यूजीसी नेट का सेक्शन हमारा डी है। अब देखते हैं कि किस किस में मतलब कौन कौन सी फिलोसफी मतलब किसने योगदान दिया, क्या कंट्रीब्यूशन हुआ है इंडियन प्लस वेस्टर्न में। अब देखो महात्मा गांधी है, विवेकानंद है, रविंद्रनाथ टैगोर है, अरविंदो है, जी कृष्णमूर्ति है, पाउलो फ्रीरे है, वोllstonecraft, नॉल नॉर्डिंग और सावित्रीबाई फुले। तो हम नेल नॉर्डिंग को भी पढ़ चुके हैं। जिसने भी हमारी क्लास नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में से जाके एक बार क्लास को निकाल के देखिए। और रविंद्रनाथ टैगोर को भी हम पढ़ चुके हैं। अगर इंडियन में प्रकृतिवादी की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, वेस्टर्न में पूछे जाए तो रूसो है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। महात्मा गांधी आज हमारा टॉपिक चल ही रहा है। फिर हमारे पास बचे जे कृष्णमूर्ति, पाउलो फ्रीरे, वोllstonecraft और सावित्रीबाई फुले। नेल नॉर्डिंग हम करा चुके हैं कि मतलब इनका कंट्रीब्यूशन है कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है इन्होंने एजुकेशन में। एक एक चीज को बहुत डीप एनालिसिस करते हुए आपको चलना है, क्योंकि ये बेस ऑफ फाउंडेशन इंफॉर्मेशन नॉलेज है। तो इसके रिगार्डेड कम से कम 22 से 23 क्वेश्चन आते हैं। हम साथ के साथ टॉपिक को कंप्लीट कराते हैं जब एक एक थ्योरी के रिगार्डेड, तो उसके पीछे PYQ जरूर लेकर आते हैं ताकि आप भी खुद एनालिसिस कर सके कि कितने क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं। तो जिसने भी हमारी क्लास नहीं देखी है प्लेलिस्ट से जाके एक बार पूरी क्लास देख ले फिलोसफी की, तो वो आप सबको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलते हैं हम आज अपने प्रॉपर टॉपिक की तरफ। वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग केपी। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये वाला कोई नहीं पूछेगा आपसे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ है, गांधी जी की मृत्यु कब हुई है, गांधी जी के पिता का क्या नाम है। वो बेसिक इंफॉर्मेशन आप 6 से लेकर 7 8 स्टैंडर्ड तक आप सभी पढ़ते चले आ रहे होंगे, क्योंकि ये ऐसे वगैरह सब कराते थे 5th या फिर 6 या 7 स्टैंडर्ड में। अब जो क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि गांधी जी का शैक्षिक दर्शन क्या है, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद। 3HR का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, 3R का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, बर्दा शिक्षा का मेन मोटिव क्या है, सर्वोदय क्या है, हरिजन पत्रिका में क्या लिखा हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। वो आपको सभी को पता है बेसिक इंफॉर्मेशन जो है कि समाज को उनका क्या देन है, समाज को क्या देन है। एक तो बुनियादी शिक्षा और एक हमारी सर्वोदय शिक्षा। तो चलते हैं अब हम अपने प्रॉपर टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अगर हम उसकी हत्या की बात करें तो 30 जनवरी 1948 में बिरला हाउस नई दिल्ली नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। पिता की बात करें तो श्री करमचंद गांधी थे। माता पुतली भाई। विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। कितनी आयु में, 13 वर्ष की आयु में। मैट्रिक से शिक्षा राजकोट में 1887 में मैट्रिक्स की परीक्षा पास की। बच्चे की बात करें तो इनके 4 बेटे थे, हरिलाल, मोहनदास, देवदास, मणिलाल व रामदास। आंदोलन की बात करें कि आंदोलन में कितनों ने पार्टिसिपेट किया था। 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन, 1918 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन, 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन, 1923 ईस्वी में सविनय आंदोलन, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये इनके आंदोलन थे कि जहां उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, किस किस चीज में उन्होंने पार्ट लिया है। लेकिन आपको मतलब ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ऐसा यूजीसी में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। यूजीसी में जो क्वेश्चन बनेगा सीधा वही है 3H का कॉन्सेप्ट, 3R का कॉन्सेप्ट, वर्दा शिक्षा, सर्वोदय शिक्षा, हरिजन पत्रिका का क्या नाम है, या गांधी जी का शैक्षिक दर्शन के बारे में आप विचार प्रकट करें। कि किसी भी दार्शनिक विचारधारा को समझने के लिए हम 3 चीजों को सबसे पहले जानते हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और उसकी एक्जियोलॉजी। तो ये सारे बनते हैं। तो गांधी जी ने क्या कहा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, केवल मातृभाषा में होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे।
लेकिन फिर भी मैं आपको इस रिगार्डेड पूरे चैप्टर वाइज करके इसलिए लेकर आई हूँ ताकि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कब कौन सा आंदोलन हुआ है, उनके बच्चों का क्या नाम है, मैट्रिक शिक्षा उन्होंने कौन सी ईयर में पास की है, और गांधी जी का विवाह कौन सी ईयर में हुआ था, कितनी वर्ष की आयु में हुआ था, वाइफ का क्या नाम है, माता का क्या नाम है, वो सारी चीजें आप ऑलरेडी सभी जानते हो। मुझे लगता है कि इसके रिगार्डेड आपको बताने की कुछ भी नीड नहीं होगी क्योंकि आपने सभी ने पढ़ा है। लेकिन इसके बाद जो चैप्टर वाइज करेंगे वो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है उसमें। ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं यूजीसी नेट के रिगार्डेड जो होता है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट हमारा गांधी जी का शैक्षिक दर्शन की बात करें तो आदर्शवाद, शिक्षा वह जो मुक्ति दिलाए, प्राकृतिकवाद, नृसिंह गुण व्यवहारिक, प्रयोजनवाद मतलब सामाजिक परिवेश पाठ्यक्रम में परिवर्तन। प्रयोजनवाद के अनुसार क्या कहते हैं कि जो आज है वो कल नहीं हो सकता, क्रिया आधारित है, टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीजें चेंज होती जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आज आपने बीएड किया है लेकिन 4 साल बाद वो आपके लिए सत्य नहीं होगा, एक परिस्थिति के अनुसार वो चीजें चेंज होती चली जाती है। प्राकृतिकवाद क्या है कि बच्चे को प्रकृति की गोद में बिठा के उसके निकट जाके और उसमें ध्यान लगा के तब शिक्षा प्रोवाइड करा जाए। आदर्शवादी क्यों है? क्योंकि आत्मा अनुभूति की उनको प्राप्ति होगी, इसलिए वो आदर्शवादी है। तो आदर्शवादी, प्राकृतिकवादी और प्रयोजनवादी जो शैक्षिक दर्शन के बारे में विचार करें तो। फिर है हमारा नेक्स्ट 3HR का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? महात्मा गांधी के दोबारा। 3R का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी, 3H में हमारा हेड, हैंड, हार्ट, और 3R रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। सामाजिक सुधारक है, राजनीतिक, दार्शनिक और शैक्षिक सुधारक है। सत्याग्रह की बात करें तो सत्याग्रह अहिंसा का व्यवहारिक प्रयत्न है। यह दूसरे को दुख देने की बजाय स्वयं दुख देकर न्याय प्राप्त करने की विधि है। सत्याग्रह के द्वारा शांति की रक्षा की जाती है, मतलब सत्य के मार्ग पे चलो, किसी को दुख मत दो, चाहे तुम खुद दुख झेल लो लेकिन अगला तुम्हारी वजह से कभी भी दुख नहीं झेलना चाहिए। वेरी गुड योगेश, वेरी गुड केपी, वेरी गुड मॉर्निंग योगेश। मैंने देखा नहीं था यार कमेंट, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। अहिंसा की बात करें तो गांधी जी का यह कथन था कि सत्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहिंसा सबसे बड़ा साधन है, अर्थात हिंसा नहीं करना, लड़ाई झगड़े नहीं करना, किसी से मतलब क्रोधित होकर बात नहीं करना है, भय में बात नहीं करना है, अंधकार की भावना को मिटा देना है। कैसे बातें करना है? सबके साथ बहुत अच्छे से बातें करना है। वो क्या है? अहिंसावादी हैं। अब आप में से कितने लोग अहिंसावादी होंगे? हिंसा की प्रवृत्ति तो आप सब में मोस्टली जागृत की गई होगी ना। तो वो कहते हैं कि हिंसा से दूर होकर अहिंसावादी बनो, एक सत्य के मार्ग पे चलो। तो इसलिए सत्याग्रह और अहिंसा दो कथनों को महत्व दिया है। दर्शन के रूप में कहते नहीं कि मतलब किसी भी दर्शन को जानने के लिए सबसे पहले हमें उसकी 3 चीजों से होकर गुजरना पड़ता है या जानना पड़ता है। फर्स्ट उसकी आप मेटाफिजिक्स जान लो, सेकंड एपिस्टेमोलॉजी और थर्ड उसकी एक्जियोलॉजी। तो हमारी इसमें मेटाफिजिक्स में और एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी की मतलब चारित्र्य विकास, मतलब सर्वगुण विकास होना चाहिए, चारित्र्य होना चाहिए, मानसिक होना चाहिए, शारीरिक होना चाहिए, बौद्धिक होना चाहिए। फिर है हमारा गांधी जी का शिक्षा दर्शन, 3 वादों के समर्थन, आदर्शवाद, प्राकृतिकवाद और प्रयोजनवाद। सेकंड पॉइंट है सत्य व अहिंसा पर बल, थर्ड है नैतिकता व धर्म पर बल, फोर्थ है हमारा विनम्रता व क्षमा पर बल, फिफ्थ है प्रेम की भावना पर बल। अगर ये पूछे जाने लगे कि तीनों वादों में से किसने समर्थन किया है, अगर बाई चांस यहाँ पे आपका आदर्शवाद नहीं होता, प्राकृतिकवाद होता, प्रयोजनवाद होता और यहाँ पे मार्क्सवाद होता, तो वो आपका गलत होता। क्यों? क्योंकि इन्होंने 3 वाद का समर्थन किया है, केवल आदर्शवाद, प्राकृतिकवाद और प्रयोजनवाद। आदर्शवाद मीन्स वो चाहते हैं कि आत्मा अनुभूति की प्राप्ति हो,
आदर्शवाद आत्मा अनुभूति की प्राप्ति हो, प्राकृतिवाद प्रकृति के समीप जाके शिक्षा प्राप्त करें, और प्रयोजनवाद जो क्रिया पर आधारित है, शिल्प आधारित शिक्षा। तो ये हमारे तीनों वाद के निकट थे। फर्स्ट हमारा कौन सा था? प्राकृतिवाद, सेकंड हमारा था आदर्शवाद, और थर्ड हमारा था प्रयोजनवाद। यहां तक सभी को क्लियर है? इतना ये टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन इस सभी क्वेश्चंस आते हैं 2 से 3। फिर गांधी जी का शैक्षिक विचार, हस्त कौशल की शिक्षा। शिक्षा वह है जो स्वावलंबी बनाए। शिक्षा दोबारा आत्मा सत्कार साक्षात्कार। शिक्षा दोबारा शरीर मन आत्मा का विकास होता है। 3HR 3H और 3R पर बल, मतलब 3HR क्या है और 3R का बल। इसमें 3HR हैंड, हार्ट और हमारा हेड, 3R रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक्स। आपने भी पिछली बार के भी पेपर सोल्व किए होंगे PYQ, तो उसी में सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि बेसिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, 3R का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, HR का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, बुनियादी शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है, और समाज को क्या देन दी है, बुनियादी शिक्षा और सर्वोदय शिक्षा। शिक्षा का माध्यम क्या है, मातृभाषा है। कभी आपसे ये नहीं पूछा गया होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने बापू शब्द की उपाधि क्यों दी थी? ये कभी आपने क्वेश्चन नहीं देखा होगा यूजीसी नेट में। केवल शैक्षिक दर्शन की बात करेगा और समाज में देन की बात करेगा, 3HR का कॉन्सेप्ट पूछेगा, 3R का कॉन्सेप्ट पूछेगा, शिक्षा का माध्यम पूछेगा, और बुनियादी शिक्षा का जो उद्देश्य है 7 से लेकर 14 साल तक की जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की है वो पूछेगा, या फिर अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। कभी देखा है आपने कि मतलब ये जो बापू शब्द की उपाधि है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 6 जुलाई 1944 ईस्वी में दी गई सिंगापुर रेडियो के माध्यम से, तब जब कस्तूरबा गांधी का निर्धन हुआ था। आज तक ऐसा क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। क्यों? क्योंकि ये वनडे के रिगार्डेड आता है क्वेश्चन। हमारा जो यूजीसी नेट पूछता है ये पूछता है। तो एक एक चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चले। अब आप में से कोई ये दुखी नहीं होगा कि गांधी जी की जो शादी थी केवल 13 वर्ष की आयु में हो गई थी। जो हम अभी भी यूजीसी नेट के पीछे पड़े हुए हैं, PhD के पीछे पड़े हुए हैं, तो उन्होंने शादी करने के बाद बहुत सारी चीजें की थी। आप परेशान कोई मत होना, एक एरा था उस टाइम। एक मेरा फ्रेंड है मेरठ का, तो पता है क्या कहने लगा, ये सही है भाई, गांधी जी की शादी तो 13 साल की उम्र में होगी और यहाँ अभी 27 साल की उम्र में भी ऐसे ही बैठे हैं जॉब के पर्पज को लेके कि कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी। मैंने कि तू भाई परेशान ना हो, तेरा वाला टाइम था वो खत्म हो गया, अब तो अंकल वाली पोजीशन में आ गया। वेरी श्योर। गुड मॉर्निंग प्रियंका। यहां तक सभी को क्लियर है? फिर है गांधी जी का शैक्षिक उद्देश्य, तत्कालीन उद्देश्य, दीर्घकालीन उद्देश्य। फर्स्ट, शिक्षा के द्वारा स्थानीय उत्पादक उद्योगों पर बल, मतलब हस्त कौशल शिल्प कौशल पर बल। स्त्री व प्रौढ़ शिक्षा पर बल। शिक्षा के साथ मतलब महात्मा गांधी का शिक्षा जो प्रोवाइड करने का उद्देश्य था कि बच्चे को शिक्षा भी दी जाए और उसके साथ साथ बच्चे को एक रोजगार दिया जाए। तभी बच्चों को क्या दिया गया था कि मतलब हस्त कौशल शिक्षा पर उसे बल दिया गया था। बच्चे का सर्वगुण विकास होना चाहिए। पता है मैं अभी इस लाइन में आके यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन कल एक नीचे ही रहते हैं मेरे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मैं वो यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बता सकती, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो मेरे से पूछते हैं, उन्होंने 2 से 3 बच्चों का एरा लिया हुआ था, वो साइड में एक कैफेटेरिया था, तो वहाँ पे थे वो सर, मुझे अचानक से मिल गए और तो मेरे से कहते हैं मतलब वो बच्चों से पहले से ही क्वेश्चन पूछ रहे, तो सीधा उनका एक रफली टफली लैंग्वेज में एक क्वेश्चन था कि ये बताओ महात्मा गांधी की लुगाई का क्या नाम है। अब ऐसे कौन क्वेश्चन करता है? अब भैया हम मेरठ वाले तो मतलब हम तो वो लैंग्वेज समझ रहे हैं, जो बेचारे जौनपुर के चिपके हुए हैं, बनारस के हैं, वो देख के एकदम डर गए कि साला अचानक से ऐसी रफली लैंग्वेज कैसे यूज कर रहे हैं। तो सीधा का सीधा ये भी कह सकते थे कि वाइफ का क्या नाम है, पत्नी का क्या नाम है, इधर आओ और उनका लुगाई का नाम बताओ क्या नाम है। ऐसे क्वेश्चन कौन करता है? अब वो खुद असिस्टेंट प्रोफेसर थे। बहुत मतलब काफी देर तक सर को देख के मुझे हंसी आई। मन के एक असिस्टेंट प्रोफेसर होने के बाद कोई इस तरीके का क्वेश्चन कैसे कर सकता है बच्चों के साथ।
वेरी गुड सोनिया। पर कुछ नहीं, पर लेकिन उनका जो क्वेश्चन था वो सुन के मुझे हंसी भी आई और अच्छा भी लगा। चलो कोई नहीं, मतलब आज भी चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें उनके अंदर इंक्लूड थी, तो उन्होंने एकदम ऐसी वाली लैंग्वेज का यूज़ किया, तुरंत पूछ लिया। 2-3 बच्चे कंफ्यूज हो गए तुरंत से, सर ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। वाइफ पूछ सकते थे, उनकी पत्नी पूछ सकते थे। तो शिक्षा में शिक्षण के साथ क्या था, उनका मानना था कि बच्चे को शिक्षित भी किया जाए, स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन उसके साथ उसको क्या प्रोवाइड किया जाए, रोजगार दिया जाए। मातृभाषा व शिक्षा पर बल। महात्मा गांधी ने कहा है जो शिक्षा प्रोवाइड की जाए उसका माध्यम क्या होना चाहिए, हमारी मातृभाषा होनी चाहिए। जो एरा की मातृभाषा है बच्चों को केवल उसी ही भाषा में प्रयोग करना चाहिए। वेरी स्वीट, गुड मॉर्निंग रोशनी। हाँ केपी, ये तो है। कोई नहीं प्रियंका, वो दिखाई दे रहा है, नवरात्रि खुले हैं आपके तो आपने फास्ट रखा है, सो रहे होंगे फैल के। मतलब हस्त कौशल शिक्षा, व्यवसाय मिलेगा, इससे बच्चे को क्या मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, शिक्षक भी होगा। स्वास्थ्य शिक्षा, खेलकूद, व्यायाम व साफ सफाई पर ध्यान। आचरण शिक्षा, चित्रकला व संगीत की शिक्षा। पाठ्यक्रम से शहर संबंधित करके जोड़ के पढ़ाना, मतलब को एजुकेशन पर भी बल दिया है उन्होंने। फिर है हमारा शिक्षण विधि, स्व अनुभव। बच्चा जो भी करेगा खुद ऑब्जर्व करेगा, अनुभव करेगा, तब उस चीज को सीखेगा। क्रिया कैसी होनी चाहिए, हस्त कौशल, श्रवण मनन निध्यासन। ये किस पे बल दिया है, महात्मा गांधी ने। कथन मतलब व्याख्या का बल दिया है, प्रश्न उत्तर का बल दिया है। स्कूल को क्या माना है महात्मा गांधी ने, आश्रम माना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो वो भी बता सकता है, मैं अभी स्लाइड को बैक करके तब आपको वो सारी चीजें क्लियर कर दूंगी। वेरी स्वीट, गुड मॉर्निंग रोशनी। सब क्लियर है यहां तक। फिर समाज को देन, अगर समाज को देन की बात कही जाए कि महात्मा गांधी ने समाज को किस किस चीज को देन किया, तो बुनियादी शिक्षा सीधा और सर्वोदयवाद। बर्दा शिक्षा का मेन मोटिव क्या था, तो ये कितना था, 23 अक्टूबर 1937 में 7 से लेके 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना। 1937 ईस्वी में बर्दा के मारवाड़ी शिक्षा मंडल के द्वारा हरिजन समाज की उन्नति के लिए बर्दा शिक्षा का निर्माण किया गया। हरिजन को सभ्य नागरिक बनाने के लिए बर्दा योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो महात्मा गांधी ने बर्दा शिक्षा में कहा है कि 7 से लेकर 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, कभी आपने देखा होगा ना कि बर्दा शिक्षा में एज कितनी है, 7 से लेकर 14 साल। टाइम पीरियड क्या है, 23 अक्टूबर 1937 में। अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अभी आपके कैसे क्वेश्चन है यूजीसी नेट के रिगार्डिंग, किस समाज के निर्माण की बात की गई थी वर्धा में, तो हरिजन समाज। यहां तक सभी क्लियर है। अरे प्रियंका, ये तो बचपन में गाते थे बहुत ज्यादा, जब वो 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड में ऐसे दिया जाता था। यहां तक सभी को क्लियर है। फिर है हमारा स्त्री प्रौढ़ शिक्षा पर बल, साक्षरता मिशन का समर्थन, बर्दा शिक्षा को नई तालीम, बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, और हमारी शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए। जो आपकी एरा में आ रही है उसी के रिगार्डेड भाषा का प्रयोग करें और उसी के माध्यम से उसको शिक्षा दे। गांधी जी का सत्य व अहिंसा, सत्याग्रह, अनुशासन, सादा जीवन, उच्च विचार, विनम्रता, नैतिक आदर्शों का पालन करना, स्वयं की बात स्थापित करने के लिए सही गलत के प्रति जिम्मेदारी। अगर बाई चांस किसी के भी गुण होते हैं, मतलब शैक्षिक दर्शन के रिगार्डेड, तो मोस्टली उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं। तो अब तक क्या थे, कुछ हमने अच्छाई पढ़ी, कुछ उनके बारे में जाना है, उनके शैक्षिक दर्शन के बारे में जाना है, और वो किस किस के बिल्कुल पास थे, जैसे प्रकृतिवाद,
आदर्शवाद और प्रयोजनवाद, 3H का कॉन्सेप्ट दिया है, 3R का कॉन्सेप्ट दिया है, सत्याग्रह पर बल दिया है, अहिंसा पर बल दिया है। समाज को देन है, समाज को देन है बुनियादी शिक्षा और सर्वोदय शिक्षा। उनकी रचनाओं के बारे में हमने बात की है और बर्दा शिक्षा के बारे में बात की है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। मेन उद्देश्य क्या था कि सभी बच्चों को शिक्षित करना है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है 7 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को। मतलब 23 अक्टूबर 1937 ईस्वी में, ये 37 ईस्वी में आया था। तो फिर अब इनके हम दोस्त की भी बात कर लेते हैं। सत्य व अहिंसा तत्कालीन उद्देश्यों के लिए सटीक नहीं है। गांधी जी का मानना था कि अगर बाई चांस हमें अहिंसा नहीं करनी है, हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें अहिंसा के साथ रहना है, हमें सत्य के साथ रहना है, तो गांधी जी का ये मानना था कि मतलब देश हमारा तभी प्रगतिशील बनेगा, उन्नतिशील बनेगा। हमें किसकी राह पे चलना चाहिए? सत्य की राह पे चलना चाहिए। हमें कभी भी हिंसा नहीं फैलानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके गाल पे कोई एक चांटा लगाए तो दूसरा सीधा कर दो कि भाई ये भी मेरे पास है, इस पे भी लगा के चले जा। तो वो क्या थे? पूरी तरीके से अहिंसावादी थे। आज के टाइम में कोई कर देगा ऐसा, वही लगाने स्टार्ट करेंगे। आज के टाइम की जनरेशन के अंदर कुछ ऐसा नहीं है। सब सोचते हैं कि कोई बस एक बार मुझे छेड़ के दिखाए, कुछ करके दिखाए तो सीधा मैं उसको धुन दूं। लेकिन महात्मा गांधी क्या कहते थे कि सत्य के राहों पे चलो और फिर अहिंसावादी बनो। तो इन्होंने कहा है कि सत्य व अहिंसा तत्कालीन उद्देश्यों के लिए सटीक नहीं है। एक्शन सब लेते हैं। हस्तशिल्प के लिए कार्यशाला का अभाव, व्यावसायिक शिक्षा के कारण 3 विषयों की अवहेलना। फर्स्ट, उन्होंने मनोविज्ञान पर बल नहीं दिया। सेकंड, विज्ञान व तकनीकी। फिर औद्योगिकता, उच्च शिक्षा का पूर्ण अभाव, हस्तशिल्प के साथ विषय पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, स्किल डेवलपमेंट ऑफ टीचर। अब इनकी किताबें देख लो। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, ये सारी इनकी किताबें हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है। माई मैसेज ऑफ गीता, इसके रिगार्डेड किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो बता सकता है। क्यों जा रहे हो योगेश? एवरीथिंग इज ऑल ओके? क्या हुआ योगेश? इनके रिगार्डेड क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने। वो सारे ही इनसे पूछे जाते हैं, वो यूजीसी नेट के रिगार्डेड है। तो इसको एक बार स्लाइड को अच्छे से आप देख लेना। अब क्वेश्चन आगे एक बार मैं आपको वो सारी चीजें दिखा देती हूँ जो स्लाइड में था। ये रही बुक उनकी, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इसमें क्या है? ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी की। हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्याग्रह, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। अब इस टॉपिक के रिगार्डेड किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो अभी बता सकता है, वरना फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हर रोज की तरह। इसमें वैसे महात्मा गांधी के टॉपिक में ज्यादा याद करने की नीड नहीं है। केवल इतना याद रखना कि 3H का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, 3R का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, समाज को क्या देन है, सत्याग्रह और अहिंसा की बातें, बुनियादी शिक्षा और सर्वोदय शिक्षा। अगर शैक्षिक दर्शन की बात करें तो प्रकृतिवाद है, आदर्शवाद है और हमारी ये प्रयोजनवाद है। 3HR की बात करें तो हैंड, हार्ट और हेड। 3R की बात करें तो रीडिंग, राइटिंग और हमारा अर्थमेटिक्स। बर्दा शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या था कि मतलब 23 अक्टूबर 1937 ईस्वी में आई थी और मेन उद्देश्य था कि 7 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। अध्यक्ष कौन है इनकी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो वो सिर्फ आप सबके लिए एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी, लेकिन क्वेश्चन इसके रिगार्डेड आते हैं। कभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि गांधी जी के 4 बेटों का नाम बताओ या गांधी जी की वाइफ का नाम बताओ, क्योंकि एक छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। वेरी गुड रोशनी।
सत्य के साथ मेरा प्रयोग, हिंद स्वराज, यंग इंडिया। वेरी गुड। सो अब हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे। वर्ष 1927 ईस्वी में भारत की आर्थिक दशा सुधारने के लिए खादी आंदोलन किसने शुरू किया? फर्स्ट लाला हरदयाल, सेकंड सुभाष चंद्र बोस, थर्ड रामकृष्ण परमहंस, फोर्थ है हमारा महात्मा गांधी। सो व्हाट शुड बी राइट आंसर? वेरी गुड कोमल, वेरी गुड केपी, वेरी गुड रोशनी, वेरी गुड सोनिया, वेरी गुड डोडाग्राफी। सो हेयर इज डी आंसर शुड बी राइट, महात्मा गांधी। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस पत्रिका का समापादन किया? मतलब कादम्बरी, युगांतर, हरिजन या फिर इंडियन ओपिनियन? कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? सो इसका क्वेश्चन करें। सेकंड का क्वेश्चन क्या है? वेरी गुड रोशनी, वेरी गुड सोनिया, वेरी गुड केपी। सो हेयर इज सी आंसर शुड बी राइट, हरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की मतलब गांधी जी के अनुसार किस अवस्था में बालकों के लिए अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए? फर्स्ट 6 से 12 वर्ष, 7 से 14 वर्ष या फिर 6 से 14 वर्ष, 7 से 16 वर्ष? वेरी गुड कोमल, वेरी गुड नोडाग्राफी, वेरी गुड केपी, वेरी गुड सोनिया। सो हेयर इज बी आंसर शुड बी राइट। किस में बात की गई थी? 7 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की वर्धा में 23 अक्टूबर 1937 में। अगर हम यहाँ अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे उस टाइम? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये सब आपके आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप इसी के रिगार्डेड लगा लो कि मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। और क्या था कि मतलब फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए 7 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की शिक्षा संबंधित आधारभूत सिद्धांतों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, शिक्षा के द्वारा बालकों में शारीरिक, मानसिक और चरित्र बौद्धिक, मतलब कहते नहीं, महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षा के द्वारा बच्चे का सर्वगुण विकास होना चाहिए। सर्वगुण विकास में क्या आ रहा है? हमारा बौद्धिक भी आ रहा है, शारीरिक आ रहा है, मानसिक आ रहा है और चरित्र विकास भी आ रहा है। और फिर सेकंड है, स्कूल के प्रयोग दोबारा नई खोज के लिए प्रेरित किया जा सकता है। फिर थर्ड है, बालकों को बंधुत्व, सहयोग तथा समाज सेवा की भावना उत्पन्न की जा सकती है। फिर फोर्थ है हमारा उपयुक्त सभी। सो व्हाट शुड बी राइट आंसर? अरे वाह, हाँ केपी, आर्टिकल्स 21 में है 6 से 14, लेकिन वर्धा शिक्षा में है 7 से लेके 14 साल निःशुल्क एजुकेशन। वेरी गुड रोशनी, वेरी गुड केपी, वेरी गुड सोनिया। सो हेयर इज डी आंसर शुड बी राइट, जैसा भी ऑप्शन में लिखा है सरकारी ऑप्शन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धा शिक्षा की योजना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की?
अरविंदो, मेरी वोलिस्टोनक्राफ्ट, पाउले फेरी या महात्मा गांधी? बड़दा शिक्षा भी बताया, महात्मा गांधी। 7 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है। 23 अक्टूबर 1937 ईस्वी में। अध्यक्ष की पूछा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। सो हियर इज द आंसर शुड बी राइट। गांधी जी के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? फर्स्ट वेद, उपनिषद, गीता या फिर रामायण? सो व्हाट शुड बी राइट आंसर? गांधी जी के ऊपर बताओ सबसे अधिक प्रभाव किसका था? रामायण का। ओके केपी, उसका कर रहे हो, वेरी गुड रोशनी, वेरी गुड केपी, वेरी गुड सोनिया। गीता का। सो हियर इज द आंसर शुड बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार भक्ति का वास्तविक रूप क्या है? फर्स्ट पूजा पाठ, सेकंड कर्मकांड, थर्ड है हमारा भजन कीर्तन या फोर्थ है हमारा मानव सेवा? सो व्हाट शुड बी राइट आंसर? गांधी जी के अनुसार वास्तविक रूप क्या है? वेरी गुड पवित्रा, वेरी गुड केपी, वेरी गुड रोशनी, वेरी गुड केपी, वेरी गुड पवित्रा। सो हियर इज डी आंसर शुड बी राइट, मानव सेवा। तभी तो उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसावादी आंदोलन चलाए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने अपने एकादश व्रत में अहिंसा को किस स्थान पर रखा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फिफ्थ? सो व्हाट शुड बी राइट आंसर? वेरी गुड कोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर हमारा फिफ्थ? सो व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? सो हेयर इज बी आंसर शुड बी राइट, सेकंड पोजीशन पे रखा था। ओके केपी, सेकंड है इसमें। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपने राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की? 1937, 1938, 1947, 1947? बड़दा शिक्षा की बातें कर रहा है। वेरी गुड सोनिया। नेक्स्ट का क्वेश्चन, 1937। अभी बताया आपको 7 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन है। 23 अक्टूबर 1937 ईस्वी में लॉन्च हुआ है। अध्यक्ष की बात पूछा जाए तो सीधा डॉक्टर जाकिर हुसैन। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। 7 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को क्या करना है? फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है। अगर इस टॉपिक के रिगार्डेड या क्वेश्चन के रिगार्डेड किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेशन में अभी पूछ ले। अभी हमारे पास टाइम है दूसरी क्लास के लिए। और जिस किसी को भी हमारा कोर्स परचेज करना है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे वो कॉल करे। आई हैव सम टाइम। अगर इस टॉपिक के रिगार्डेड आप में से किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन भी होना आपके पास ज़रूरी है और इस टॉपिक के रिगार्डेड भी। इसलिए हम साथ के साथ पीवाई क्यों कराते हैं, ताकि आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में ना फंसे। और जो भी कोई हमारे कोर्स को परचेज करने में इंटरेस्टेड है तो एक ऑफर के साथ किया जा रहा है, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे वो कॉल करे। थैंक यू पवित्रा।
हम इसी की वजह से आपको मतलब एक नया टॉपिक के साथ इंटैक्ट होंगे और फिर आप उस टॉपिक के अच्छी तरीके से एनालाइजेस करेंगे। जब यहाँ पे एक टॉपिक के रिगार्डेड आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी तो साथ के साथ PYQ इसलिए डालते हैं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और PYQ भी आप साथ के साथ उस क्वेश्चन का आंसर भी सही से लगा सके, ताकि आपको एग्जाम हॉल में बैठ के कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। तो इसलिए हम हर रोज़ एक थ्योरी आपके सामने लेकर आते हैं और हर रोज़ की तरह ही PYQ उसमें डालते हैं। इस टॉपिक के रिगार्डेड किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। और फर्स्ट आई वाना हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस, प्लेलिस्ट में जाइए। जिसने भी एजुकेशनल स्टडीज़ की क्लास नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट निकाल के वो सारी चीज़ें वहाँ से देखिए, क्योंकि हर रोज़ एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको PYQ मिलते हैं। इसको बहुत छोटी सी लाइन में आप याद रखना कि गांधी जी का शैक्षिक दर्शन की बात करें तो प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, 3HR पे बल दिया है, 3R पे बल दिया है, सत्याग्रह है और हमारा अहिंसावादी है। किसी भी दार्शनिक विचारधारा को समझने के लिए तीन चीज आप सबसे पहले समझेंगे, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और उसकी एक्जियोलॉजी। अगर समाज को दिन की बात करें तो बुनियादी शिक्षा, सर्वोदय शिक्षा, और बेसिक शिक्षा की बात करें तो 7 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है। अध्यक्ष की बात पूछा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। सिर्फ इतना याद रखना है और इस टॉपिक के रिगार्डेड कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा, वही मिलेगा जो थ्योरी में डाला हुआ है। कम से कम एक कॉन्सेप्ट अगर एक थ्योरी में आपके सामने लेके इंटैक्ट होती हूँ हर रोज, तो ये कम से कम 3 से 4 किताबों का है। तो आपको आपकी किताब में UGC के रिगार्डेड आपको ये सारा नहीं मिलेगा। आप इसको देख के ही अंदाजा लगा लेते होंगे जब भी जैसे ही आपके पास सारा PPT के साथ, क्वेश्चन के साथ ये सारी चीजें आती होंगी। एक टॉपिक को भी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आप इतना सब पढ़े भी हुए होंगे कि किसी भी एक उसके रिगार्डेड ये सारी चीज़ें नहीं है। 3 से 4 बुक से पूरा आपके लिए एक कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है, तब आपकी एक थ्योरी विद PYQ तैयार होता है, ताकि आप तक बहुत अच्छे से सारा ये कॉन्सेप्ट पहुंचे और आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो। PYQ आप लगाएं अच्छे से, आपको एग्जाम हॉल में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। अगर इस टॉपिक के रिगार्डेड आपको कुछ प्रॉब्लम है या जितने भी अभी तक एजुकेशनल स्टडीज़ में कराए हैं तो वो मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं या हमारे कोचिंग सेंटर में कॉल करके पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वारी हो। सोनिया, मैं इसीलिए आपको हर रोज मतलब एप्लीकेशन पे भी क्लास चलने के बाद भी आपकी पब्लिक क्लास में इसीलिए ले रही हूँ ताकि मेरे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनको सबको बेनिफिट होना चाहिए। और इसीलिए सिर्फ मैं एक थ्योरी ही कंप्लीट नहीं कराती, उसके साथ आपको PYQ भी डेली लगवा के जाती हूँ। थैंक यू पवित्रा। तो किसी का कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डेड या फिर हम इस को सेशन को यहीं पे वाइंड अप करें? सो आई हम्बल रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू गाइज, ये बेनिफिट सभी को मिलना चाहिए, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि एग्ज़ाम बिल्कुल पास है, सबको ये बेनिफिट मिलना चाहिए। आप अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दो वीडियो को। और हमारा हर रोज़ टाइमिंग 10 से लेकर 11 का होता है, लेकिन हम बोलते हैं 11 तक का। मुझे लगता है कि 11:30 से ओवर हो जाता है एक चीज़ को बहुत अच्छे से एनालाइसिस करने में और आप तक पहुंचाने में। सो मेरा भी ये मानना है कि मतलब आप सभी को बेनिफिट मिलना चाहिए, तो यहीं पर वाइंड अप करूँ क्या क्लास को? थैंक यू नोडाग्राफी, थैंक यू सोनिया। सिर्फ वो ही है कि एक छोटे छोटे लाइन में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि 3HR का पूछने लगा तो महात्मा गांधी, 3R का पूछने लगा महात्मा गांधी, सत्य अहिंसा और सत्याग्रह और अहिंसा पर बल महात्मा गांधी, समाज को देन बुनियादी शिक्षा, सर्वोदय शिक्षा महात्मा गांधी। शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? हमारा मातृभाषा होना चाहिए। और शिक्षा के दर्शन की बात करें तो हमारा मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और हमारी एक्जियोलॉजी, बस ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बुनियादी शिक्षा के बारे में पूछ सकता है कि 23 अक्टूबर 1937 7 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना। अध्यक्ष के बारे में पूछ सकते हैं कि मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन, और कुछ इससे अलग से नहीं एक भी क्वेश्चन आपका बनेगा। थैंक यू पवित्रता।
बाबू टॉपिक घर जाके कंप्लीट करना पड़ेगा, तब आपका बताना होगा, लेकिन अभी हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं ताकि आपका एक भी कंटेंट कहीं से भी नहीं छूटेगा। और इसमें से हम 3 टॉपिक कंप्लीट करा चुके हैं, हमारा महात्मा गांधी का और रविंद्रनाथ टैगोर और हमारा नेल लोडिंग। जिसने भी वो सारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वो सारी क्लासेस देखिए आप। तो अब हम अपने सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू सो मच। मतलब आप सबके लिए 1 घंटे से या 1.5 घंटे से भी ओवर क्लास होती है, वो कम है क्या? 2 घंटे और 3 घंटे की क्लास करा दूं? आप परेशान ना हो नोडोग्राफी, सोनिया परेशान ना हो आप सभी। एग्जाम का जितना भी टाइम पास आएगा तो फर्स्ट टाइम तो हम थ्योरी कराएंगे और सेकंड शिफ्ट में हम P5Q लगाएंगे। पूरा 3 घंटे का टाइम कम से कम हम आपको एग्जाम टाइम दिया करेंगे। सो वंस अगेन आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी को बेनिफिट मिलना चाहिए। तो मैं क्लास को भी यहीं पे बाइंड अप करती हूँ। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट क्लास में।